कैसे इस 2 सेकंड की क्लिप की वजह से डोरेमोन पूरे इंडिया में बैन हो गया था। और शिनचैन का एक ऐसा एपिसोड जो इतना ज्यादा वियर्ड था कि उसे टीवी पर सिर्फ एक ही बार दिखाया गया था। इसके साथ ही इस शो के लास्ट में इन्होंने ऐसा क्या बोल दिया कि इस शो को पूरे एशिया में ही बैन कर दिया गया। जानने के लिए बने रहा वीडियो के एंड तक। नंबर 7 शिनचैन। शिनचैन के इस एपिसोड के एक सीन को पहले तो इंडिया में बैन कर दिया गया, जिसे आप देख कर ही समझ सकते हो, लेकिन ये एपिसोड काफी ज्यादा अनअप्रोप्रिएट था, खासकर बच्चों के लिए, जिसकी वजह से इस पूरे एपिसोड को ही इंडिया में बैन कर दिया गया। ये इंडिया में 1 से 2 ही बार दिखाया गया था, वो भी सीन को कट करके। और ये इकलौता ऐसा एपिसोड नहीं है, शिनचैन के कई सारे एपिसोड हैं जो इंडिया में बैन हैं। और जो शिनचैन के एपिसोड आपको दिखते हैं उनमें से भी कई सारे सीन कट करके निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों के लिए हद से ज्यादा इनअप्रोप्रिएट होते हैं। नंबर 6 डोरेमोन का चिल लाइट्स का एक एपिसोड 2005 में रिलीज किया गया था, जो कि काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल था और फिर से जाकर बैन कर दिया गया, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बात सीन्स यानी कि नहाते हुए सीन्स दिखाए गए थे। और उस समय ये कार्टून काफी ज्यादा फेमस भी हो गया था, क्योंकि इसे बच्चे ही देखते थे। इसीलिए इस एपिसोड के निकलते ही जापान की गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया, और इसीलिए कभी भी इस एपिसोड का हिंदी या फिर इंग्लिश डब आया ही नहीं। और इसीलिए इस एपिसोड की क्लिप ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसे ढंग से एयर ही नहीं किया गया था। नंबर 5 हागीमारू। हागीमारू के इस एपिसोड को पहले तो इंडिया में लॉन्च किया गया था, लेकिन सेंसरशिप की वजह से इसमें कई सारी ऐसी चीजें थी जो बच्चों को नहीं दिखाई जा सकती थी। स्पेशली ये बच्चों का ही कार्टून था, तो इसी वजह से सबसे पहले इसमें से कई सारी चीजें सेंसर करके निकाली गई, लेकिन फिर बाद में इस एपिसोड को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया। ये एपिसोड 1 से 2 ही बार ही टीवी पर एयर हुआ होगा, वो भी सेंसरशिप के साथ। अभी ये एपिसोड आपको सिर्फ यूट्यूब पर ही देखने को मिल सकता है। नंबर 4 परमैन। इसके एपिसोड को बैन नहीं किया गया था, बल्कि काफी सारे पार्ट को सेंसर कर दिया गया था। इसमें परमैन उड़ते समय शायद कुछ ऐसा देख लेता है जो इसे कभी नहीं देखना चाहिए था। हमने तो इसे ब्लर कर दिया है, लेकिन ये टीवी पर बिल्कुल ही क्लियर था, और जापान की कई सारी जगहों पर ये एयर भी हुआ था। इंडिया के सेंसरशिप ने पहले ही इसे कट कर दिया, लेकिन जहाँ पर ये एयर हुआ वहाँ पर काफी सारे सवाल उठने लगे कि भाई बच्चों के शो में ये कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। नंबर 3 द सिम्पसन। वैसे तो ये शो अपनी बोल्ड कॉमेडी और हर एक चीज का मजाक उड़ाने के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार इसने तो हद ही कर दी। इसने चाइना को लेकर मजाक किया था, और उसने चाइना और तिब्बत के बीच कंट्रोवर्सी पर मजाक किया था, और उसमें ऐसा दिखाया गया था कि जैसे कि ये लोग तिब्बत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से चाइना गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से इसे बैन कर दिया गया। चाइना के साथ और भी कई एशियन कंट्रीज में ये बैन हो गया था, और चाइना बैन करने के लिए ही जाना जाता है। उसने जस्टिन बीबर और जॉन सेना को तिब्बत को सपोर्ट करने की वजह से बैन कर दिया है। नंबर 2 श्रेक 2। डेविड डियोल नाम के इस आर्टिस्ट ने इजरायली डब ऑन के डिस्ट्रीब्यूशन टीम पर केस कर दिया था, क्योंकि उसमें इनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया था। ये काफी हाई ट्यून में गाते हैं, और वही इसमें दिखाया गया है, लेकिन उन्हें ये पसंद ही नहीं आया, और वो ये केस जीत भी गए, जिसके बाद डब में उन्हें उस पार्ट को हटाना पड़ा। नंबर 1 स्टीवन यूनिवर्स। इस कार्टून में सेम जेंडर्स के लोगों को आपस में शादी करते हुए दिखाया गया था, और इस कार्टून में कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिससे ये लगता है कि ये कार्टून LGBT को सपोर्ट करता है, और इसे कई सारे देशों में बहुत ही गलत माना जाता है, जैसे कि केन्या, जहाँ पे सेम जेंडर में शादी करना अपराध है। इसीलिए इसे वहाँ पर बैन कर दिया गया, और अपने इसी ओपन माइंडेड थिंकिंग की वजह से ये कार्टून ज्यादा चल नहीं पाया, और इसके कुछ ही एपिसोड ही बनाए गए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।